बिहार एक ऐसा वर्ड जो आज एक गाली की तरह यूज होता है। जी हाँ गाइस, बिहारी होना आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा श्राप जैसा माना जाता है और लोग मतलब बहुत ही गलत तरीके से बिहारियों को प्रिडिक्ट करते हैं, जज करते हैं। पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। रिसेंटली अभी एक न्यूज आई है, जो टीचर का जो भी बवाल हुआ है वो सारी चीजें आपने देखी होगी। तो क्या बिहार वाकई में वैसा है जैसा लोग बताते हैं, जैसा मीडिया के द्वारा आपके पास खबरें आती है? क्या वाकई में बिहार ऐसा है? तमाम सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिहार प्राइड ऑफ इंडिया। तो वाकई में इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको आज बिहार के बारे में सारी चीजें पता चलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, बिहार का जो वर्ड है ना, बिहार वर्ड, ये कोई नया वर्ड नहीं है। ये मतलब रामायण काल से शुरू होता हुआ आया है। ठीक है, रामायण जब आप पढ़ेंगे, जब आप रामायणा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि माता सीता जो थी, ठीक है, सीता जहाँ पे प्रकट हुई थी, मतलब जिस धरती से सीता माता निकली थी, वो बिहार में ही है। और वो जो जगह है उसका नाम है सीतामढ़ी, जो कि आज बिहार में स्थित है। वहीं जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में आपने पढ़ा होगा जरासंध के बारे में। जरासंध भी बिहार का था। यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि नालंदा जो अभी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पे जरासंध का अभी भी, मतलब जहाँ अखाड़ा जो आप कहते हैं अखाड़ा, वो वहां पे अभी भी जरासंध का अखाड़ा वहां पे मौजूद है। इवन दुर्योधन ने जब कर्ण को राजा बनाया था, अंग प्रदेश का, अंग प्रदेश जिसको बोलते थे उस टाइम पे, वो अंग प्रदेश अभी अभी बिहार में है, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को अंग प्रदेश कहा जाता है। तो बिहार का ओरिजिन बहुत पुराना है, महाभारत और रामायण काल से ही बिहार चलता हुआ आता है। वहीं अगर हम बिहार पे और नजर डालें तो आप पाएंगे कि दो फेमस रिलीजन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बौद्धिज्म, ठीक है, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। जी हाँ, जैनिज्म। इन दोनों का ओरिजिन भी बिहार से है। कैसे, मैं बताता हूँ। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो बिहार के ही वैशाली में हुआ था, ठीक है। और महावीर जी का जन्म, जो कि 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका भी जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली पटना से आप लगा सकते हैं कि 45 और 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और नियर बाय जो वैशाली का जो रेलवे स्टेशन है वो है हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर रेलवे स्टेशन के नियर बाय ये पड़ता है। और वहीं से ये दोनों धर्म की जो शुरुआत है वो हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का जो अस्तित्व है वो कितना पुराना है। इवन आफ्टर जब आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्यन अंपायर के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्यन अंपायर जो था वो पूरा, मतलब कि आप समझ लीजिए कि अरबिक, मतलब अरब तक ये फैला हुआ साम्राज्य था। और इनके जो सम्राट थे वो सम्राट अशोक, जो कि उसके राजा थे, ठीक है। उनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा मौजूदा समय में पटना को बोलते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्रा जो अभी करंट में है वो पटना को हम पाटलिपुत्रा बोलते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, इन्हीं के वंशज थे कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता उस टाइम के राजा हुआ करते थे। उन्होंने ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। और उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, पूरे वर्ल्ड में वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी थी, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो आपको ये बात, मतलब अभी ये टूरिस्ट के लिए खोला गया है और टूरिज्म यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी घूम के आते हैं। बट आप सोच के देखिए कि अगर ये यूनिवर्सिटी अगर भारत में अभी होती तो हमारा शिक्षा कितने आगे लेवल का होता, कितने ऊपर लेवल का होता, ठीक है। वही अगर हम बात करें, सिख के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, इनका भी जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ था। जी हाँ, पटना के अंदर हुआ था। और ये गुरु गोविंद सिंह जो गुरुद्वारा है वो ये है, और जो कि पटना में, पटना सिटी में स्थित है। पटना सिटी में ये गुरुद्वारा स्थित है। कभी मतलब सिख लोग जो है यहाँ पे हर साल यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अरदास करते हैं, ठीक है। और मतलब जो वहाँ की जो पटना में या फिर पटना के नियर बाई में भी जो लोग हैं वो यहाँ पे अक्सर जाते हैं और वहाँ पे अरदास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिडवेल हिस्ट्री की अगर आप बात करें, मिडवेल हिस्ट्री में आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा राजा आपने पढ़ा होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, पता नहीं कौन कौन। आपने एक राजा जिसके बारे में नहीं पढ़ा है वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये वही राजा है जिसने हुमायूं को एक बार नहीं दो बार, 1539 और 1540 में हराया था, ठीक है। और इसी के डर से हुमायूं 15 साल, मतलब 15 ईयर्स के लिए ये भाग गया था, कहाँ, ईरान में, ठीक है। तो आपने बहुत सारे मुगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो मुगल को हराने वाला जो शेर शाह सूरी था वो बिहार का ही था। और इनका मकबरा, शेर शाह का टॉम जो है अभी भी बिहार में है, जो कि सासाराम में है। सासाराम में स्थित है। सासाराम जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और जब आप मतलब आप यहाँ पे अगर कभी आप घूमने जाते हैं या विजिट करने जाते हैं, यकीन मानिए इसकी जो आर्किटेक्ट और जो इसकी खूबसूरती है लाजवाब है। और दूसरी बात जो इस टॉम को खास बनाती है, इसके चारों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगी। मतलब चारों तरफ पानी। आपने जल महल, जयपुर के जल महल के बारे में सुना होगा, उदयपुर पैलेस के बारे में सुना होगा, जो कि उदयपुर में है, जो कि झीलों में बना हुआ है। बिहार में एक नहीं बल्कि दो दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे चारों तरफ पानी है और बीच में महल बनाया है, जिसमें से एक शेरशाह सूरी का ये मकबरा है। एक और है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।
वही अगर गांधी एरा की अगर आप बात करते हैं तो गांधी जी का पहला फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी बिहार से ही शुरू हुआ था। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह अगर आप लोगों को याद हो तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार से ही शुरू हुआ था। इवन जो भारत के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहारी ही थे। और सबसे कम उम्र में, मतलब जिस उम्र में लोग खेलते हैं कूदते हैं अपने कैरियर पे फोकस करते हैं, ट्वेल्थ का एग्जाम मतलब देते हैं, उस उम्र में इस बंदे को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुद्दीराम बोस की। जिन खुद्दीराम बोस जिनको अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया था, और जब इनको फांसी पे लटकाया गया था तब इनकी उम्र केवल 18 साल थी भाई। आप सोच लो कि जो लोग बोलते हैं ना कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार का क्या भारत की आजादी में योगदान है, उनको ये वीडियो और उनको ये चीजें जरूर दिखाना कि भाई बिहार की धरती पे वो शेर पैदा हुआ था जो 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा था। अब बात कर लेते हैं भाई मॉडर्न बिहार की। तो देखो सबसे बड़ा शहर जो बिहार में है वो है पटना, ठीक है। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पटना जो है बिहार का सबसे मतलब रिचेस्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे रिचेस्ट शहर भी है। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मतलब आप मान के चल सकते हैं, जो दूसरा जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय के अगर आप बात करें तो बेगूसराय में ही आपने सुना होगा कि अभी पेप्सी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वहीं पे लगाई गई है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत पहले से पावर प्लांट भी है, ठीक है। पावर प्लांट भी वहाँ पे रन होता है, तो बहुत सारे वहाँ पे प्लांट्स हैं जो रन होते हैं। तो बेगूसराय दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बेगूसराय और पटना बिहार की जान है। वैसे अगर बड़े शहरों की बात करें जो वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही विकसित शहर हैं बिहार के, तो वैसे अगर बात करें तो वैसे 4 शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा विकसित हैं। जिसमें से पहले नंबर पे तो पटना है, नो डाउट पटना काफी ज्यादा डेवलप्ड है। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर ले, किसी भी चीज में बात कर ले, तो पटना बहुत ही ज्यादा डेवलप है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो इसके अलावा गया जो वहाँ का सबसे पॉपुलर शहर है। इसके अलावा भागलपुर वहाँ का सबसे बढ़िया और सबसे पॉपुलर शहर है, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो है वो है मुजफ्फरपुर, जो कि सबसे ज्यादा वहाँ पे फेमस जगह है। तो ये 4 शहर ऐसे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में काफी बेहतरीन है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। मौजूदा अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पटना की पर कैपिटा इनकम 1,06,000 रुपए के आसपास है, ठीक है। और जीडीपी रेशियो की अगर आप बात करें तो 7.29% के साथ ये इंडिया की 5वीं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 21st सिटी आप कह सकते हैं कि 21वें नंबर की सिटी है, जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। वहीं अगर हम पटना के सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस की बात करें तो बुद्धा पार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो मतलब लगेगा कि भाई मतलब अलग ही लेवल पे ये पार्क वहाँ पे विकसित किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे पटना में आपको विजिट करने के लिए गोलघर, गांधी मैदान, इसके अलावा पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि बिस्कोमान भवन है, गांधी मैदान के ठीक अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो आप यहाँ कभी पटना जाएं तो जरूर इसको विजिट करें। इसके अलावा अगर पटना की हम बात करें तो महावीर टेम्पल वन ऑफ द सबसे रिचेस्ट टेम्पल है बिहार की। और महावीर टेम्पल का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि महावीर टेम्पल इकलौती ऐसी टेम्पल है बिहार की जो कि महावीर कैंसर संस्थान, जी हाँ, महावीर कैंसर हॉस्पिटल को भी रन करती है। मतलब यहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है भक्तों के द्वारा, वो सारा चढ़ावा इस महावीर कैंसर हॉस्पिटल को दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले तो पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वो पटना जू, भाई पटना जू अगर आपने मतलब जो बड़े शहर शहर के जो लोग हैं ना, जैसे दिल्ली के, कलकत्ता के, बॉम्बे के, पता नहीं वो कौन सी चिड़ियाघर घूम के आते हैं। भाई मैं दिल्ली का चिड़ियाघर भी गया हूँ, मैं पटना का भी चिड़ियाघर गया हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं जयपुर का चिड़ियाघर भी गया हूँ। भाई जो पटना का चिड़ियाघर है ना, और जो यहाँ पे जानवर यहाँ पे रखे गए हैं, और जो एरिया में पटना का चिड़ियाघर है, भाई साहब वैसा चिड़ियाघर आपका ना दिल्ली का है, ना जयपुर का है। मतलब जो भी मैं 4-5 जगह पे गया हूँ ना, बोकारो का है, मतलब बहुत सारी सिटीज के चिड़ियाघर में गया हूँ। पटना का चिड़ियाघर का मतलब नाम ही अलग लेवल का है भाई, मतलब काफी लाजवाब है। इसके अलावा बात कर ले पटना की तो तारामंडल आप कभी जाओ तो औसम जगह है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो मेरा फेवरेट है, जब मैं पटना जाता हूँ तो मेरा जो फेवरेट एरिया है वो है मरीन मरीन पॉइंट, ठीक है। मरीन पॉइंट जो है पटना का मतलब लाजवाब पॉइंट है भाई। और मेरा ये आप लोगों से पर्सनल सजेशन है कि कभी भी अगर आप पटना जाएं तो शाम के टाइम में, मतलब जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद आप इस मरीन पॉइंट पे जाएं। लाजवाब, मतलब लाजवाब बनाया हुआ है। मतलब आपको ये फील ही नहीं आया, बिहार तो छोड़ो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के अंदर किसी एक ऐसी जगह पे घूम रहे हो। भाई साहब अल्टीमेट बनाया हुआ है ये मरीन बीच, ठीक है। तो कभी भी आपको फुर्सत मिले तो यहाँ पे आप जरूर जाइएगा। फेबुलस एंड फैंटास्टिक जगह है बिहार में, पटना में घूमने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई बिहार में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से, टूरिस्ट जगह जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या चीजें को बिहार में वैसे है बहुत सारी चीजें। सारी चीजें तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो फेमस चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ककलोट वाटरफॉल जो है नवादा का, तुतला भवानी वाटरफॉल रोहतास जो कि सासाराम में है, ठीक है। करकट वाटरफॉल जो कि कैमूर में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। भाई साहब यहाँ पे कभी अगर आप टाइगर को देखना चाहते हो, देखो इंडिया में वैसे पहले 12 टोटल टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब इसकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व हो गए। करंट में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पहले 12 थी, जिसमें से एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी जो है
वो था, ठीक है। तो अगर आप बाघ को लाइव देखना चाहते हो तो एक बार जरूर इस टाइगर रिजर्व को विजिट करना भाई साहब। आप मतलब फैन हो जाओगे यहाँ के, लाजवाब जगह पे है ये। उसके बाद इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज था वो भी बिहार में है, जो कि राजगीर में स्थित है भाई साहब, अल्टीमेट है। कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। पहाड़ों में, पहाड़ों की वादियों में जो ये बनाया गया ये पुल है, मतलब नेचुरल जो नेचर ब्यूटी है ना, वहां से आपको जब नेचर ब्यूटी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब किस जगह पे आके, मतलब लाजवाब जगह है। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई एक ऐसा जगह है बिहार में, आपने जल महल के बारे में सुना है, उदयपुर पैलेस के बारे में सुना है, लेकिन जल मंदिर के बारे में नहीं सुना होगा। जल मंदिर ये पावापुरी में है, और पावापुरी बहुत फेमस भी है। किस लिए फेमस है, जरूर जो लोग जानते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो भाई, जो चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपके लिए जो बोलते हैं ना कि बिहार में, अरे बिहार में तो कुछ है ही नहीं, तभी तो लोग यार वहाँ के लोग बाहर रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं फलाना ढिमकाना। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में क्या क्या है। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा जो टूरिस्ट प्लेस है वो है बोध गया। ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध को यहीं पे शिक्षा मिली थी, और यहाँ पे जापान से और चाइना से बहुत सारे लोग, मतलब कि फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। कभी आप बोध गया जाओ तो जरूर इसको आप मतलब एनालिसिस करोगे। दूसरा जो सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वो है वैशाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का ही जन्म स्थल है, और यहीं से दोनों धर्म की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। तीसरा नो डाउट जो वहाँ का शहर है पटना, ठीक है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और सबसे डेवलप शहर भी है। वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं जो विजिट करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे राजगीर जो सबसे ज्यादा फेमस है लोगों में। इसके अलावा पावापुरी, देखो पावापुरी ना मेनली जैन धर्म के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे महावीर जी अपने देह को त्यागे थे, यानी कि उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। तो पावापुरी इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा नालंदा, नालंदा भाई इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे विजिट करने जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने उस टाइम पे तबाह कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो यहाँ पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में करंट में बिहार का क्या योगदान है। मैं आपको बता देता हूँ भाई कि इंडिया की इकोनॉमी में बिहार का क्या योगदान है। आपने वेदांता वेदांता रिसोर्स के बारे में सुना है? वेदांता रिसोर्सेज के बारे में अगर आपने सुना होगा तो इसके जो फाउंडर है, जी हाँ, मैं, ये आप जाके गूगल कर सकते हो, जो इनके फाउंडर है ना, अनिल अग्रवाल, ये कहाँ के हैं वो जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एस आई एस के जो फाउंडर हैं रविंद्र किशोर, ये कहाँ के हैं ये भी एक बार जाके पता कर लेना भाई। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं भाई, रिचेस्ट पर्सन्स में जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर का है, 1,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। इसके अलावा आपने ई कॉमर्स कभी अगर यूज किया होगा, अगर आप जानते हो, तो एक नई कंपनी है उड़ान, इसके एक फाउंडर हैं सुजीत कुमार। ठीक है, ये कहाँ के हैं तो ये भी आप जाके एक बार गूगल पे चेक कर लेना कि ये उड़ान के फाउंडर कहाँ के हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंडियन इकोनॉमी में वाकई में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे भी रहेगा, और करंट में भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई इंडियन आर्मी जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर नंबर वन पे अगर हम बात करें तो यूपी के सबसे ज्यादा लोग आर्मी में सर्व कर रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे बिहार के लोग हैं जो सबसे ज्यादा आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जिसमें 1.4 लाख के आसपास लोग हैं जो इसमें सर्व कर रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स में 22,797, आर्मी के अंदर, थल सेना के अंदर 75,026, और नेवी के अंदर 6716 लोग हैं जो इंडियन आर्मी में अभी सर्व कर रहे हैं, जो कि बिहार के हैं। इतना ही नहीं भाई, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी आप रिजल्ट जाके देख लो कि बिहारियों का रिजल्ट यूपीएससी में क्या है। 2024 में 17 लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था बिहार से, जो कि यूपीएससी में क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, इसके अलावा भी आप जाके देख सकते हो कि यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉप 20 में एक न एक बिहारी आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं बिहार में, एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें बताने की मैंने आपको कोशिश की है। तो आगे से आपसे कोई भी पूछे कि भाई बिहार ने भारत को दिया ही क्या है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी पता चले कि बिहार ने आखिरकार इस देश को दिया ही क्या है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं विशाल कुमार जरूर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा कुछ और भी फैक्ट्स के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।